लोग इसका अनरैपिंग करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा लाइटिंग का बताया था और उसके पहले लेक्चर में मैंने अनरैपिंग बताया था। तो अनरैपिंग कैसे करना है? कोई भी चीज़ हो उसको पूरा ओपन करना पड़ता है अगर आपको अनरैप करके चाहिए तो। जैसे कि कोई भी चीज़ को पहले क्लिक करो, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से लेता हूँ यूवी एडिटिंग, जो कि अनरैपिंग के काम आता है। क्लिक कर दो, तो देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखा। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इश्यू है कि ये कंट्रोल 1 दबाता हूँ, ये एनगॉन है ऊपर का, सॉल्व नहीं हुआ है, नीचे का भी एनगॉन है। परफेक्ट। तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, पोक, ऐसे कुछ, यहाँ पर क्लिक, पोक, तो सारे एनगॉन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल्स है। परफेक्ट। अब इसको अनरैप करवाना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको यहाँ से प्लेनर, जैसे प्लेनर करोगे ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल से ट्रेस कर रहा है, मतलब टॉप एंगल से। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा क्रिएट में, प्लेनर के बॉक्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं करूंगा कैमरा एंड प्रोजेक्ट। तो देखोगे जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी नेक्स्ट, जैसे कि इसको पूरा ओपन करना पड़ता है। अगर आपको कोई टेक्सचर चढ़ाना होता है तो पूरा ओपन करना पड़ता है। जैसे कि एज ले लो, यहाँ से देखोगे बीच वाला पार्ट में ले रहा हूँ, डबल क्लिक, तो ये कुछ पूरा हो चुका शायद से एज सिलेक्ट। देखोगे पूरा एज एक साथ सिलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर आकर राइट कॉलम में शिफ्ट राइट क्लिक के साथ कट, जैसे ही कट करोगे वो वहां से उसे कट कर देगा। ये देखो, ये टॉप पार्ट है मेरा। अभी अगर इसे शिफ्ट राइट क्लिक करके अनफोल्ड करता हूँ तो देखोगे वो नॉर्मली जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो पूरा ओपन हो चुका है। हर चीज आपको ऐसे ही अनफोल्ड करवानी है। अब ये नीचे का पार्ट है, डबल क्लिक करो, शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड, तो ये भी कुछ इस तरीके से हुआ। अब दोनों कंटिन्यू होने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे कि यहाँ पर देखोगे एक व्हाइट लाइन दिख रही है, मतलब यहाँ से कट लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ, कॉर्नर वाला एज, और स्टिच टूगेदर। तो देखोगे ये कुछ इस तरीके से हो गया। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक यूवी पर, तो पूरा यूवी सिलेक्ट हो जाएगा और रोटेट कर दो, कुछ ऐसा। तो देखोगे ये पूरा ओपन हो चुका है। अब आर दबाकर इसे छोटा कर दो और कहीं पर भी रख दो फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके ऊपर से हम लोग ने एक ही हुआ है। कंट्रोल 1 दबाओ, एक का अनरैप हो चुका मेरा। अब सेकंड किसको लेना है? इसको लेते हैं। इसके ऊपर भी प्लेनार अप्लाई करो, ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसको कट कहाँ से करना है? तो कंट्रोल 1 दबाओ, पहले देखोगे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अलग अलग रहेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ, ऊपर वाले को अलग कर देता हूँ, चारों सिलेक्ट, कट, और नीचे वाले पार्ट को अलग करना है। जैसे कि 1 2 3 4, कट, और फिर यूवी डबल क्लिक, मूव टूल से सिलेक्ट, देखोगे बीच वाला पार्ट अलग, ऊपर के पार्ट अलग। लेकिन अगर इसको मुझे पूरा ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक और कट देना पड़ेगा यहाँ से, जैसे बुक का कवर वगैरह होता है वैसे। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कट दे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके कट करना है। तो सबको सिलेक्ट कर दो जितना था, और एक साथ अनफोल्ड कर दो, देखो कुछ इस तरीके से। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, ई, थोड़ा सा रोटेट जैसा मुझे चाहिए होगा, डबल क्लिक, कुछ इस तरीके से। अभी जैसे ही सीधा करोगे उसको और एक बार अनफोल्ड करोगे तो वो और भी सीधा हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर, एक को यहाँ पर स्टिच कर देता हूँ और एक को यहाँ पर स्टिच कर देता हूँ, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। हो गया। डबल क्लिक करो, इसको साइड में रख दो, क्योंकि ये भी मेरा प्रॉपर हो चुका है। अब कंट्रोल 1 दबाओ। अब यहाँ पर इसके सेकंड पे आ जाते हैं, इसको भी प्लेनार करो। जैसे कि प्लेनार नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर प्लेनार करता हूँ। अब इसका मुझे पहले ही बायाट हो चुका है कि कैसा होने वाला है, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि उसका भी सेम था। तो ये चार अलग रहने वाले, ये चार अलग रहने वाले, और ये बीच का एक पार्ट अलग रहने वाला है, कट, फिर यूवी सेल, तीनों यूवी सिलेक्ट और अनफोल्ड, फिर रिटर्न एज ले लो,
ये वाला स्टिच टुगेदर, और रिटर्न एक ही प्रोसेस यूज करना होगा तो जी, तो रिटर्न उसने उसे सिलेक्ट कर दिया, तो डबल क्लिक करता हूँ और मूव टूल से उसे साइड में रख देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड, सिलेक्ट रिटर्न प्लेनर, इसका भी सेम प्रोसेस, एच 1 2 3 4 5 और ये नीचे के 4 कट कर देता हूँ इसको पहले। फिर यूवी सेल, तीनों यूवीज को सिलेक्ट और अनफोल्ड, फिर रिटर्न एज, ऊपर के और नीचे के एज को स्टिच टुगेदर। हो गया, तीनों ऑब्जेक्ट कंप्लीट। ये बचा है, बराबर। इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक प्लेनर से देखता हूँ पहले, ऑब्जेक्ट मोड, सिलेक्ट प्लेनर, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका भी मैं क्या करूँगा, एज, डबल क्लिक, देखोगे नहीं हो रहा है प्रॉपर, इसको क्लिक करता हूँ, देखोगे ऊपर का प्रॉपर सिलेक्ट हो चुका है। अब नीचे का भी आना चाहिए, तो कंट्रोल 1 दबाता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं था इसलिए वो वैसा हुआ, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, और इसके नीचे का पार्ट भी मुझे अलग करना है, बराबर। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, एज, पहले ऊपर का पार्ट, और नीचे का मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है वहाँ यहाँ से ही करूँ। सिलेक्ट, कट, राइट क्लिक, यूवी, ये यूवी अलग, ये यूवी अलग, और ये यूवी अलग। अब इसको भी बीच में से कट। अब देखोगे तो तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और एक बार अनफोल्ड कर दूंगा, ये देखो। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, सबसे पहली चीज ये इसलिए किया जाता है कि जब भी टेक्सचर कोई हम लोग इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो ऐसे कंटिन्यू में रहेगा, और ऊपर का भी कंटिन्यू में रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर का एक अटैच करवाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से अटैच करवाता हूँ और इसको यहाँ से, फिर रिटर्न, इसको सबको सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। अब इसको ऐसे ही मैं रोटेट करके रख देता हूँ। इसको और भी प्रॉपर हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक अटैच हुआ है, तो यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको मैं यहीं पर ऐसे साइड में रख देता हूँ, तो साइड में हो जा करके। फिर रिटर्न कंट्रोल 1 दबाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाते हैं। ये तीनों हो चुके हैं, ये नीचे का पार्ट हो चुका। अब क्या बचा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाला पार्ट जो है, इन ये सब सेम रहने वाले हैं, तो आप सबका एक भी रख सकते हो, एक ही कट करो और उसके ही कॉपीज लगा दो, जैसे मैं इसके साथ करने वाला हूँ। मैं बार बार अलग बनाते नहीं बैठूंगा, बराबर। तो प्लेनर डाल देता हूँ, आ गया प्लेनर, एज, इसके ऊपर डबल क्लिक, इसके ऊपर डबल क्लिक, इसके ऊपर क्लिक, कट, एंड फिर यूवी सेल, सबको सिलेक्ट, अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से। तो देखो ये कुछ इशू हुआ है, ये वाला पार्ट बराबर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो नीचे वाला मुझे वापस करना पड़ेगा, कट, कुछ इस तरीके से हुआ स्ट्रेट। रिटर्न एज पे आ जाओ, एक एज को स्टिच कर दो और दूसरे एज को स्टिच कर दो, फिर रिटर्न डबल क्लिक एंड अनफोल्ड, देखोगे प्रॉपर हो चुका। तो ये था इसका, बराबर है। मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, ये वाला जो है उसे डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट और इसे भी डिलीट, और इसकी कॉपी मूव टूल की मदद से क्लोन करता हूँ, कुछ इस तरीके से। इसको भी ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसकी मैं कॉपी और इसकी कॉपी, कुछ इस तरीके। और अगर आपको लगता है कि खराब हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये वाला क्लिक करो, यहाँ पर आपको यूवी पता चल जाएगी कि आपने करेक्ट रखी हुई है कि नहीं। जैसे कि सारे बॉक्स स्ट्रेट आने चाहिए, देखोगे स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेच नहीं आने चाहिए, सबसे बड़ी चीज। तो ऐसा कुछ, ये हो गया मेरा सब। अब ये दो बचे, इन दोनों को भी कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, प्लेनर, ये यूवी का बंद कर देता हूँ वरना बार बार वो बीच में आता रहेगा। अब एज, डबल क्लिक, डबल क्लिक, कट, ये वाला बराबर कट नहीं हुआ है तो रिटर्न कट करता हूँ, और फिर यूवी सेल, सबको सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। देखो ये कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि प्रॉपर कट नहीं हुआ है, तो मैं अंडू करूंगा पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ था, या फिर वापस एक बार प्लेनर ले लो।
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट एंड प्लेनर, तो वापस पहले जैसे आ जाए। फिर एज ले लो। अब एज का जैसे कि यहाँ पर देखता हूँ, हाँ पूरा सिलेक्ट हो चुका प्रॉपर, और शिफ्ट प्रेस करके ये चार, क्योंकि ये नीचे का पार्ट है, और कट, और ये वाला भी यहाँ से कट, क्योंकि ये भी पूरा ओपन होने वाला है। फिर सबको सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। अब यूवी पे आता हूँ, स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर। अभी मैं सबको सीधा नहीं करते बैठ रहा हूँ, मैं सिर्फ फटाफट लगाते जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड, प्लेनर, राइट क्लिक, एज, डबल क्लिक, सिलेक्ट, कट, यूवी सेल, सॉरी, सबको सिलेक्ट, अनफोल्ड, एज, स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर। इतना पार्ट हो चुका मेरा। अब ये भी हो चुका ना शायद, हाँ ये वाला नहीं हुआ, इसको कर देते हैं। कर सकते हैं, वही करते हैं। फिर डिलीट, मूव टूल से इसकी कॉपी लेता हूँ कुछ इधर तक, ई, रोटेशन, जे प्रेस करता हूँ परफेक्ट रोटेट होने के लिए, आर, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं यहाँ तक। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे भी दो है, तो इन दोनों का भी सेम प्रोसेस, दोनों डिलीट, इसकी कॉपी यहाँ पर, आर, और मूव टूल से रिटर्न एक कॉपी, आर, थोड़ा यहाँ पर रख देता हूँ। हो गया, ये सब हो चुके हैं, यहाँ के भी हो चुके हैं। अब इसको ले लेते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखोगे सब अलग अलग बना हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को सिलेक्ट करो चाहिए तो, और एक साथ कंबाइन कर दो, वरना तीनों को पहले अलग अलग अनरैप करो और फिर कंबाइन करो। अभी यहाँ पर ध्यान क्या देना है, सबसे बड़ी चीज, ये वाला तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लेनर से लेता हूँ एज, ये एज प्रॉपर नहीं था, तो ऐसा कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से बीच से कट कर देता हूँ, यूवी सेल ले लेता हूँ, तीनों को सिलेक्ट और अनफोल्ड। प्रॉपर कट नहीं हुआ, एच, 3 4, 1 2 3 4, कट करता हूँ। कुछ इशू आ रहा है, कट नहीं हो रहा है वो, तो रिटर्न एक बार सिलेक्ट करता हूँ, रिटर्न एक बार प्लेनर लेते हैं, एंड एच, ओके, बराबर। ये देखो यहाँ पर एनगॉन है ये, एनगॉन के ऊपर टेक्सचर कभी कभी खराब हो जाता है, तो एनगॉन सॉल्व करना मत भूलो। कुछ इस तरीके से, एंड कट, यूवी, डबल क्लिक, मूव टूल, हाँ, अनफोल्ड, ये हो चुका। अब इसका मैंने कट दिया हुआ है, अनफोल्ड करके देखता हूँ एक बार, ओके, यहाँ पर मुझे कट देना पड़ेगा, एच, कट, यूवी, डबल क्लिक, अनफोल्ड, ओके। इसका पूरा ही लेना पड़ेगा मुझे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले पूरा कट कर लिया करो, उसके बाद अनफोल्ड करो, और फिर जो आपको अटैच करने हैं वो अटैच करो, अनफोल्ड, एच, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, स्टिच, हो गया। इसको रख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये देखो ऊपर एक पार्ट रखा हुआ है, कंट्रोल 1 दबाओ, नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है वो, कंट्रोल 1 अभी आएगा, और फिर यहाँ से प्लेनर, राइट क्लिक, एज। अब मैं ऐसा भी पूरा ही निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये दो, ये दो, ये दो, और ये दो, कट एंड अनफोल्ड, ये देखो,
और एक एज कहीं ना कहीं से ज्वाइन करवा दो एंड फिर डबल क्लिक करके अनफोल्ड, राइट क्लिक, कंट्रोल 1। अब ये वाला पार्ट, अब हम लोग किस हिसाब से काम करते हैं, सबसे पहली चीज अभी मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो पार्ट है वो अलग रख दूंगा क्योंकि इसका टेक्सचर अलग होगा और बाकी वाले को अलग कर देंगे। तो कैसा कर सकते हैं हम लोग, या फिर जरूरत भी ना पड़े अगर देखा जाए तो ट्राई करते हैं, कंट्रोल 1, फेस, पोक, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा एनगॉन्स थे पूरे, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ये ले लेते हैं, राइट क्लिक, एज, डबल क्लिक, देखोगे पूरा सिलेक्ट हो चुका, डबल क्लिक, पूरा सिलेक्ट हो चुका, और यहाँ से इसका एक कट ले लेते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कट यूवी। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुम लोग को जब फर्स्ट टाइम करोगे, लेकिन एक बार आदत हो गई तो वो ठीक हो जाएगा। तो यूवी लेता हूँ, यूवी को थोड़ा सा ई, मेरा मराठी कीबोर्ड आ गया था इसलिए हो नहीं रहा था, तो ऐसा कुछ, और फिर एच, इसको यहाँ से अटैच कर दो, फिर रिटर्न यूवी सेल ले लो और अनफोल्ड कर दो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है चलेगा। अगर इससे भी अच्छा चाहते हो तो आपको और उसके कट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3, यहाँ से कट, फिर यूवी, इसको अनफोल्ड, तो ये थोड़ा स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, देखोगे स्ट्रेट हो रहा है, ऐसा कुछ। अगर ज्यादा स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आ जाओ या फिर अनफोल्ड में और स्ट्रेटन यूज कर दो, ये देखो ये थोड़ा और प्रॉपर हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू आया, तो यहाँ पर आपको यूवी लेने पड़ेंगे मैनुअली, और ऐसे कुछ सिलेक्ट करके आर दबाकर स्ट्रेट करने पड़ेंगे। सेम प्रोसेस इनके साथ करते हैं, अनफोल्ड, ये देखो हुआ प्रॉपर, ई दबाता हूँ, थोड़ा सा रोटेट, और फिर एज, ये 1 2 3 एंड स्टिच टुगेदर, ये देखो। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो चुका है अनफोल्ड। बीच का जो डिजाइन वगैरह रहेगा वो हम लोग लगा सकते हैं बाद में। ये भी हो गया पूरा मेरा, ये वाला हुआ ऑब्जेक्ट, हाँ ये भी हो चुका है। ये 2 डिब्बे हो चुके हैं। अब आते हैं ये इसके ऊपर, तो इसके ऊपर सिलेक्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट क्लिक, एज, पहले ऊपर वाले को अलग कर दो, नीचे वाले को अलग कर दो, कंट्रोल 1, ऑब्जेक्ट मोड। मैं क्या करता हूँ, 1 2 3, कंट्रोल 1 दबाता हूँ, तीनों आइसोलेट, तीनों को एक साथ ऐसे कर लेता हूँ, जिससे क्या तीनों का काम मेरा थोड़ा तेजी से हो जाएगा। एच, डबल क्लिक, यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं हुआ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ एंड कट, यूवी, अनफोल्ड, ये देखो हो गया। एच, बीच वाले को ही मैं लगा दूंगा, स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर। ये सर्कल है, सर्कल का देखोगे यहाँ से डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, और जो नहीं दिख रहा है वो हम लोग डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके ऊपर काम करो, क्योंकि वो दिखने वाला ही नहीं है तो फायदा क्या। अनफोल्ड, अनफोल्ड एंड अनफोल्ड, ये देखो। फिर इसके ऊपर काम करते हैं, इसको साइड में लेता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक, एज, डबल क्लिक। यहाँ पर देखो कि प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एन गॉन है। तो नीचे आता हूँ, राइट क्लिक, फेसेस, 1 2 3 4, पोक, तो वो खुद ब खुद ही उसे बना लेगा। अभी अगर मैं एज पे जाऊँ, डबल क्लिक, उसने हाफ ले लिया कुछ इस तरीके से, कट, ऊपर का भी कट, एंड
साइड से भी कट, यूवी तीनों सिलेक्ट, अनफोल्ड, एच कहीं से भी एक जगह से उसको स्टिच करवा दो कि अलग ना रहे, एक साथ रहे। अब सबको सिलेक्ट करके साइड में रख देता हूँ, बाद में इनको एक साथ लेंगे। Ctrl 1। अब इसको ले लेता हूँ, छोटा सा ही है, प्लेनर, ऑब्जेक्ट मोड, 1 2, प्लेनर, राइट क्लिक एज, डबल क्लिक, डबल क्लिक, कट, कट, यूवी सेल 1 2 3, अनफोल्ड। इसके साथ तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद से। एच, ये भी एनगॉन ही है ऊपर का, हम लोग ने एनगॉन सॉल्व भी नहीं किए। सिलेक्ट हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैनुअली निकाल लेता हूँ। ऐड क्यों नहीं हो रहा है, कीबोर्ड चेंज हो गया था इसलिए। कट, यूवी, सब यूवीज को एक साथ सिलेक्ट कर दो और एक साथ अनफोल्ड कर दो तो भी चलेगा। अब जैसे कि देखोगे ये थोड़ा सा अलग हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कट नहीं लगा है। तो कट लेता हूँ एंड कट कर देता हूँ एंड अनफोल्ड। ये देखो, एज कोई भी एक एज को स्टिच करवा दो एंड रिटर्न, यूवी सेल को थोड़ा सा रोटेट करो एंड अनफोल्ड कर दो एंड साइड में रख दो। हो गया। अब जैसे कि देख सकते हो ये मशीन, ये 2 3 4 सेम है, जो कि मैं लास्ट में करूँगा। और शायद से ये भी सेम ही था लेकिन अभी डिफरेंस में आ गया है तो हम लोग को इसके साथ भी अलग काम करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट मोड, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सबको एक साथ ले लेता हूँ। Ctrl 1, आई थिंक वापस मराठी कीबोर्ड, सबको सिलेक्ट, Ctrl 1, ये आइसोलेट कर लेता हूँ सबको। अब यहाँ से ऐसे कुछ, तो देखोगे सब कुछ आ चुका है। फिर राइट क्लिक, एज, फिर इसके थोड़े से मुझे ये करने पड़ेंगे, फेस, पोक, एजेस, कट, कट एंड कट, यूवी, अनफोल्ड, अनफोल्ड। इधर आ जाते हैं, एज, डबल क्लिक, कट, 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 यहाँ पर भी 1 2 3, कट, यूवी सेल, सारे यूवी सेल एक साथ सिलेक्ट, अनफोल्ड एंड वापस एज, जहाँ से आपको चिपकाना होगा कुछ इस तरीके से। एक सर्कल को यहाँ पर लगा देता हूँ और एक सर्कल को यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हूँ मैं, अभी देखोगे यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से काम करूँगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक, थोड़ा सा आगे आता हूँ, 1 2 3, कट,
यूवी शेल, तीनों यूवी शेल सिलेक्ट, देखोगे एक फालतू में आ रहा है, तो इसको मैं नीचे रखता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और अनफोल्ड करता हूँ। ये देखो, एच, डबल क्लिक, कट, और इसको भी कट कर देता हूँ, और फिर सबको एक साथ सिलेक्ट करके अनफोल्ड कर देता हूँ, तो वो खुल जाता है पूरा। रिटर्न एज लेता हूँ, स्टिच टुगेदर एंड स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर। इसके साथ भी करना है, इसका नीचे का है ही नहीं पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी गलत एज को कर दिया था, पूरे एज को ही सिलेक्ट कर दिया, एक ही बार कट दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर यूवी सेल की मदद से एक ही बार अनफोल्ड कर देता हूँ। ये देखो, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर एक चीज रह गई, ये देखो, तो एज लेता हूँ, कट करता हूँ, और फिर ऊपर आता हूँ, यहाँ पर भी देखोगे एक पार्ट रह चुका है, तो उसको भी कट कर देता हूँ। अब राइट क्लिक, यूवी, डबल क्लिक एंड अनफोल्ड। ये देखो, पूरा एक तरीका वो खुल चुका है, ऐसा कुछ। चाहिए तो आप यहाँ से स्ट्रेटन यूवीज भी करके देख सकते हो क्या दिखाता है वो, कभी कभी बहुत खराब कर देता है। ओवर पॉली है इसलिए टाइम लग रहा है। ये देखो, स्ट्रेट तो कर दिया, लेकिन कहीं कहीं पर वो ओवरलैपिंग है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो नॉर्मली रख दो। हो चुका, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ। अब ये सब कुछ हो चुका है, अब आते हैं इस मशीन पे, जो कि मैंने सब जगह कॉपीज करके रखे हुए हैं। तो एक को काम करेंगे, बाकी सब हम लोग डुप्लीकेट्स लेंगे। तो सिलेक्ट, अब इसके ऊपर जैसे कि ऊपर का जो पार्ट है वो मुझे अलग चाहिए, तो डबल क्लिक, इसने कुछ अंदर चला गया वो, तो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं मैनुअली निकालूंगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कट करता हूँ। नीचे का भी सेम आएगा, एक, कुछ इस तरीके से कट। अब यहाँ से देखो कि कॉर्नर वाला एक पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे, तो ये वाला है, कट, यूवी, सारे यूवी सिलेक्ट एंड अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से। फिर चाहिए तो जहाँ से एक जगह से चिपका दो, कुछ इस तरीके से, और डबल क्लिक करके रोटेट कर दो, और एक बार और अनफोल्ड कर देता हूँ। और फिर चाहिए तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज पे क्लिक करो, जिससे कि वो थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन थोड़ा सा करेगा। फिर ऑप्टिमाइज पे आ जाता हूँ, मूव टू लेता हूँ। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैंने रखे हुए वहां वहां पर मैं इन्हें रख देता हूँ, जैसे कि क्लोन निकालता हूँ डायरेक्टली, जिससे कि मुझे बार बार अनव्रैप करने की जरूरत ना पड़े। इसको डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। अगर आपका कोई मैप वगैरह होगा तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली जैसा था वैसे ही रख सकते हो। अभी जैसे कि इसके ऊपर मैं अंदाजे से रखने वाला हूँ, डिलीट, और इसे थोड़ा सा आगे, कुछ इस तरीके से, जैसे कि इसकी कॉपी कुछ यहाँ पर देखोगे, तो इसको मैं डिलीट करूंगा और इसे लगाऊंगा, कुछ इस तरीके से। हो गया, सारा अनरैप हो चुका है। अब बचा गया हमारा यहाँ का पार्ट, जैसे कि ये दोनों ही बचे हैं, तो ये भी दो कर देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं फेस पे आऊंगा और इसे पोक कर दूंगा, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो बाद में। इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 1, इसको ही पहले फोकस करते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसेस ही आने वाला है। सबसे पहले हाईलाइट ये कर लो, कैमरा, फिर एज पे आ जाओ, डबल क्लिक, प्रॉपर नहीं होगा तो ये वाला और ये वाला एज लेके देखते हैं। नीचे कुछ इशू है, नीचे वाला नहीं हुआ, तो मैनुअली करना पड़ेगा मुझे। कट, यहाँ से भी कट, यूवी सेल, तीनों सिलेक्ट एंड अनफोल्ड। हो गया। अब एज पे आ जाता हूँ, एक एज ऊपर एक एज नीचे, स्टिच टुगेदर, देखोगे हो गया प्रॉपर। कंट्रोल 1 दबाता हूँ, रिटर्न, ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाता हूँ, नीचे आता हूँ,